हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो डॉस का ही होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, कमांड प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं, कमांड्स क्या होते हैं, कमांड्स की दो टाइप बताई गई थी, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, और कुछ इंटरनल कमांड्स थे जो जर्नल उद्देश्य के लिए थे, उनको हम लोगों ने चला के देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा इंटरनल कमांड्स ही होगा, मगर ये वो कमांड होंगे जो फाइल से रिलेटेड होंगे। यानी इन कमांड्स को हम लोग फाइल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है फाइल रिलेटेड कमांड्स। इसमें जो सबसे पहला कमांड आपको मिलता है वो आपका होगा कॉपी कॉन। देखिए, कॉपी कॉन जो है ये डॉस का एक एडिटर है। जैसे हम लोग विंडोज़ में काम करते हैं तो उसमें हमें नोटपैड एक एडिटर मिलता है जिसमें हम लोग टेक्स्ट फाइलें बनाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम लोग पूर्व में डॉस में काम करते थे तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के सहयोग से अगर कोई टेक्स्ट फाइल बनाना होता था तो हमें कॉपी कॉन की सहारा लेनी होती थी। कॉपी कॉन जो था ये बहुत ही पुअर एडिटर था आज के तुलना में। उस समय तो खैर यही था बढ़िया। पुअर एडिटर की संज्ञा मैंने इसलिए दी क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी जो रेस्ट्रिक्शन थे वो ये थे कि ये लाइन एडिटर था। माने अगर आपने इस एडिटर के अंदर प्रवेश करके कोई एक लाइन लिख के इंटर कर दिया तो आप कर्सर को ऊपर नहीं ले आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कोई फाइल बना रखा है तो इसमें हम फाइल को ओपन करके उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। और शार्ट फाइल माने छोटे फाइलों को हम लोग इसके जरिए तैयार करते हैं। तो स्पेशली हमारे डॉस में एक कॉन्सेप्ट है बैच फाइल, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो जब बैच फाइल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत होती थी तो उस स्थिति में हम लोग कॉपी कॉन का सहयोग लेते थे। इसका जो सिंटेक्स है, आपको कॉपी लिखना है, एक स्पेस करना है, कॉन लिखना है, एक स्पेस करना है, और आपको कोई एक यहाँ पे फाइल का नाम देना होगा। और वो फाइल नेम वैलिड नेम होना चाहिए, सुटेबल नेम होना चाहिए। डॉस का रूल था कि हम लोग जो फाइल का नाम इस्तेमाल करते थे, डॉस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 8 कैरेक्टर के होते थे प्राइमरी और 3 कैरेक्टर के होते थे एक्सटेंशन माने सेकेंडरी। तो आप कोई भी एक फाइल का नाम यहाँ देंगे और उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आप कॉपी कॉन एडिटर में आ जाएंगे और अब आपको परमिशन मिलेगा कि आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट लिखिए। अब आपने जब टेक्स्ट लिख लिया, अब आपकी नीड है कि उस टेक्स्ट को हम सेव करें। तो सेव करने के लिए हम लोग या तो कंट्रोल के साथ जेड या F6 बटन प्रेस करते थे तो हमारा कंटेंट सेव होता था और हम लोग कॉपी कॉन से बाहर आते थे। पर कभी कभी क्या होता था कि कॉपी कॉन के अंदर जाके हम लोगों ने जो मैसेज लिखा, अगर हमें लगता है कि वो मैसेज हमें सेव नहीं कराना है तो ऐसे स्थिति में विदाउट सेव अगर उस कॉपी कॉन एडिटर से बाहर निकलना हुआ तो हम लोग कंट्रोल सी प्रेस करते थे। तो कंट्रोल सी प्रेस करने का मतलब हम बाहर निकल जाएं बिना सुरक्षित किए हुए कंटेंट को कॉपी कॉन से। और कंट्रोल जेड का मतलब होता था कि हमारा फाइल परमानेंट सेव कर ले हमारे कंटेंट को। तो चलिए हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट में चलते हैं और डॉस प्रॉम्प्ट में जाके इन कमांड को चला के देखते हैं। कल मैंने आपको जो कमांड बताए थे उनमें हमारा एक कमांड CLS कमांड था, एक कमांड dir कमांड था, एक कमांड हमारा डेट करके था, एक कमांड हमारा टाइम करके था, एक कमांड हमारा वर्जन देखने के लिए था, एक कमांड वैल्यू लेवल को देखने के लिए था। तो ये कमांड मैंने कल के वीडियो में दिखाए थे। आज हम लोग कॉपी कॉन के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉपी कॉन के लिए क्या करना है, आपको कॉपी लिखना है और उसके बाद एक स्पेस करके कॉन लिखना है और कोई एक फाइल का नाम यहाँ देना मस्ट है।
तो मैं एक फाइल का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सैन लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसे टेक्स्ट इंडिकेट कराने के लिए डॉट एक्सटेंशन के साथ txt लिख सकते हैं, हालांकि यह अनिवार्य नहीं था, पर बेस्ट तरीका होगा कि कॉपीकॉन से हम चूंकि टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं तो आज की स्थिति को देखते हुए हमें एक्सटेंशन भी यूज खुद ही कर लेना चाहिए। अब मैं जब इंटर करूंगा तो अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा अब कमांड प्रॉम्प्ट हमें नहीं नजर आ रहा है, हमें एक ब्लैंक कर्सर आ रहा है जो ब्लिंक कर रहा है। यानी अब आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो मैसेज लिखने के लिए आप प्रिपेयर हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू, और टू के बाद में मान लेते हैं मैंने यहाँ लिखा द डायरेक्टर। अब आप कैपिटल स्मॉल लेटर में जिसमें लिखना चाहते हो, मैंने यहाँ लिख दिया ICIT, मैंने यहाँ लिख दिया गोंडा, और फिर उसके बाद में मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया डियर सर। अब जो भी आपको कंटेंट लिखना है उस कंटेंट को यहाँ पे आप टाइप करेंगे, और अगर आप कोशिश करेंगे कि हम ऊपर वाले लाइन में आ जाए तो अप वाले एरो की को दबाएंगे तो आपका कर्सर ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन एडिटर हमारा होता था। अब मुझे लगता है कि ये फाइल हमने बना ली है, हम इसको सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ Z या F6 प्रेस करेंगे और इंटर की करेंगे तो देखिए लिख के आया 1 फाइल्स कॉपीड। इसका मतलब हमारा एक फाइल हमारे हार्ड डिस्क में या जिस प्रेजेंट टाइम के लोकेशन में मैं हूँ, जिस ड्राइव में हूँ, जिस डायरेक्टरी फोल्डर में हूँ, वहाँ ये फाइल सेव हो चुका है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो कि क्या वास्तव में हमारी फाइल सेव हुई तो उसके लिए कल मैंने आपको dir कमांड बताया था। dir कमांड से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितनी फाइलें हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ sand.txt करके एक फाइल बनी है, इसने मेमोरी में 51 बाइट लिए हैं। इसे मैंने 10:19 AM पे तैयार किया है और इसे 27 अगस्त को तैयार किया है, तो इसका पूरा ब्यौरा यहाँ लिख के आ रहा है। तो अब हम लोगों ने एक फाइल बना ली। ऐसे आप कितनी भी फाइल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने कॉपी कॉन, यहाँ पे मैंने दे दिया alok.txt, और जो भी आपको कंटेंट यहाँ टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, और फिर कंट्रोल Z से मैंने प्रेस करके इंटर किया, ये भी फाइल सेव हो गई। अब मैं dir करूँगा तो मुझे आलोक वाली फाइल भी दिखनी चाहिए। तो ये sand.txt तो हमारे पास है ही, ये देखिए alok.txt हमारे पास आ गई। तो dir कमांड का रोल होता था देखना कि हमारे पास क्या है, माने क्या का मतलब कितनी डायरेक्टरीज हैं, कितने फाइल्स हैं, वो दिखता था। कॉपी कौन से हम लोग फाइल बनाने का काम करते थे। तो ये एक कमांड है हमारे डॉस का जिससे हम लोग फाइल का निर्माण करते थे, टेक्स्ट फाइल का। अब अगला कमांड जो हमारा आता है वो टाइप कमांड आता है। टाइप कमांड ये सारे इंटरनल कमांड हैं। टाइप कमांड का रोल ये होता था कि जो फाइलें आपने बना ली हैं वो भी टेक्स्ट फाइलें होनी चाहिए, उनके कंटेंट को अगर रीड करना हो, देखना हो, डिस्प्ले व्यू करना हो तो हमें टाइप कमांड का इस्तेमाल करना होता था। हमें टाइप लिखना है और फाइल का नाम लिखना, मगर शर्त यह है कि वो फाइल टेक्स्ट फाइल हो। ऐसा नहीं कि आपने एक्सेल की कोई फाइल बनाई है, आपने वर्ड की कोई फाइल बनाई है तो भाई dir करोगे तो आपको वो डॉस में भी दिखेगा क्योंकि फाइल फिजिकली हार्ड डिस्क पे सेव हो रहा है, पर आप उसके कंटेंट को यहाँ इससे नहीं देख पाएंगे। हाँ, विंडो के नोटपैड की फाइल या टेक्स्ट एडिटर का कोई फाइल होगा तो वो आप कंटेंट इसके जरिए देख पाएंगे। तो इस कमांड को अगर मैं देखूं तो dir मैंने चलाया तो मैंने अभी sand.txt नाम की फाइल बनाई थी। तो dir से तो केवल फाइलों के नाम दिखे, अब फाइल के अंदर क्या है वो ये नहीं दिखाता है। तो उसके लिए आप टाइप चलाओगे, आपने यहाँ पे टाइप लिखा, टाइप लिखने के बाद में sand.txt लिख के आपको इंटर करना होगा, और उसके बाद जो भी कंटेंट मैंने उसमें लिखा था वो कंटेंट आपके स्क्रीन पे नजर आएगी। जैसे मैंने आलोक वाली भी एक फाइल बनाई थी, तो अगर मैं alok.txt लिखता हूं तो उसके अंदर जो कंटेंट था वो मुझे दिखाई पड़ेगा। तो ये रोल था हमारे टाइप कमांड का। आप टाइप कमांड के साथ कोई ऐसा फाइल लिखेंगे, मान लेते हैं मैंने रीता लिख दिया, ये फाइल मैंने बनाई नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये फाइल जो आप दे रहे हो ये फाइल उपलब्ध नहीं है। तो हमें इसके साथ एक ऐसे फाइल का नाम देना होता है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, और वो भी शर्त है कि वो टेक्स्ट फाइल हो, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट मौजूद होगा वो आपको स्क्रीन पे ऐसे दिख जाएगा। तो कॉपी कॉन से हम लोग नया फाइल बनाते हैं, टाइप कमांड के जरिए फाइल में जो कंटेंट है टेक्स्ट फाइल में उसको देखने का काम करते हैं।
अगला कमांड हमारा होता है कॉपी कमांड। आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या रोल है। कॉपी माने किसी फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल बनाना। अब वो डुप्लीकेट फाइल आप किसी एक अनदर ड्राइव में डाल सकते हो, किसी अनदर फोल्डर में डाल सकते हो, किसी अनदर डिस्क में डाल सकते हो, या प्रेजेंट टाइम में जहां हो आप उसी ही फाइल का एक दूसरा नया नाम देके उसका एक डुप्लीकेट फाइल आप बना सकते हो। इसका सिंटेक्स ये है कि आपको कॉपी लिखना है, उसके बाद जो फाइल है एग्जिस्ट कर रहा है जिसके डुप्लीकेट करना है उसका वैलिड नाम देना है, फिर एक नया नाम देना है। तो इससे होगा क्या कि जो फाइल सोर्स वाली होगी उसी का ही एक नया फाइल बन जाएगा और प्रेजेंट टाइम में जिस डायरेक्टरी या फोल्डर में होंगे वहीं पे बनेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि नया फाइल जो है वो किसी अनदर डिस्क में चला जाए तो उसका पाथ देना होता है, जो पाथ करके एक टॉपिक होगा जो आगे आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग कॉपी कमांड का इस्तेमाल करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक फाइल है san.txt, मुझे उसी की कॉपी करनी है। तो मैंने लिखा कॉपी san.txt, माने ये सोर्स फाइल नेम हो गया। अब एक स्पेस करके हमें एक नया नाम देना होगा। अब नया नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया rita.txt। तो जैसे ही मैं इसको लिख के इंटर करूँगा, अगर आप देखो तो यहाँ लिख के आ गया 1 फाइल्स कॉपीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि san.txt नाम की फाइल तो है ही, साथ साथ एक और मेरे पास फाइल आ गई rita.txt, और उसमें वही ही कंटेंट मौजूद होंगे जो हमारे san.txt में थे। कंफर्म कर लेते हैं। तो पहले आप dir करोगे, तो dir करने पे देखिए san तो है ही और एक rita.txt भी फाइल बन गई। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि फाइल हमारी बन गई है। अगर मुझे टेस्ट करना है कि क्या उसमें वही ही कंटेंट लिखा है जो मैंने san में लिखा था, तो उसके लिए आप टाइप कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो कंटेंट आपके san.txt में था, सेम कंटेंट का फाइल आपका rita.txt बन जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है किसी फाइल का डुप्लीकेट फाइल करना। अब एक दूसरा कमांड आता है आरियन। आरियन का मतलब रीनेम होता है। इसके जरिए हम किसी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल और डायरेक्टरी, माने किसी फाइल का नाम या किसी डायरेक्टरी का नाम हमें बदलना हुआ तो हम लोग आरियन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। भाई अक्सर होता क्या है कि हम फाइल बनाते समय कोई नाम दे देते हैं, बाद में हमें लगता है कि वो नाम सूट नहीं कर रहा है तो हम उसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो उसी तर्ज पे आपको आरियन कमांड मिल जाता है। इसका सिंटेक्स आरियन लिखना है, एक स्पेस करके जो पुरानी फाइल है माने सोर्स फाइल एग्जिस्ट फाइल उसका नाम देना है और एक नया नाम देना है। तो कंटेंट तो वही रहेगा इस नए वाले में, पर इसका नाम बदल करके ये जो टारगेट फाइल नेम आपने दिया है वो हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर्यन, मैंने एक रीता नाम की फाइल बनाई थी कॉपी करके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रीता देता हूँ .txt और एक नया नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया avi.txt। तो अभी कोई मैसेज नहीं आया, हमारा प्रॉम्प्ट मिल गया। अब मैं अगर dir करके देखूंगा तो रीता वाली फाइल हमें नहीं दिखेगी, अब आपको avi.txt दिखाई पड़ेगी। और अगर आप टाइप करके उसके कंटेंट को रीड करेंगे तो आपको मैसेज वही ही दिखाई पड़ेगा जो हमारे रीता के अंदर लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पे। चूंकि मैंने अभी डायरेक्टरी आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टरी के ऊपर इस कमांड को नहीं यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर किसी फाइल को लगा कि इरेज करना है माने डिलीट करना है, नष्ट करना है, तो उस वास्ते आपको डेल कमांड मिलेगा माने डिलीट कमांड। आपको डेल लिखना है और जो आपके पास फाइल है सोर्स फाइल नेम एग्जिस्ट फाइल नेम उसका नाम लिखना है। अगर ये फाइल मौजूद है तो वो फाइल आपके हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाती है। तो यूज करके देख लेते हैं कि डेल कमांड का कैसे यूज होगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे डेल लिखा और मैंने alok.txt लिख के इंटर कर दिया। तो अब मैं अगर dir करता हूँ तो मुझे alok नाम की फाइल कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। अब मैं अगर ट्राई करूँ कि चलो alok फाइल तो नहीं दिख रही है, इसके कंटेंट को पढ़ाया तो चूंकि ये फाइल डिलीट हो चुकी है तो आप कोई भी कमांड alok.txt पे चलाएंगे तो डॉस आपको एरर दे देगा कि ये फाइल मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉपी कमांड सिखाया फाइल बनाने के लिए, फिर मैंने आपको टाइप कमांड सिखाया कंटेंट को देखने के लिए, फिर कॉपी कमांड सिखाया डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए, रीनेम कमांड सिखाया फाइल का नाम बदलने के लिए, डेल कमांड सिखाया फाइल को नष्ट करने के लिए।
तो फिलहाल आज का क्लास इतना ही है। मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।